हाँ, so we have seen covalent bond. Now rules regulations थोड़े देख लेते हैं. लुईस रिप्रेजेंटेशंस. ओके, क्या लुईस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स. क्या पढ़ना है हमें? लुईस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, द लुईस स्ट्रक्चर. तो लुईस स्ट्रक्चर बनाओ सिंपल मॉलिक्यूल का, वो हम अभी देखने वाले हैं. चलो तो स्टार्ट करते हैं. इसके लिए टोटल थोड़े स्टेप्स है, वो स्टेप्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें न्यूमेरिकल गिनने पड़ेंगे. तो ध्यान देना, ये कोई थियरी में नहीं पूछेगा, ये समझने के लिए. ये समझे तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. ओके चलो. The Lewis dot structure provide a picture of bonding in molecules and ions in terms of the shared pairs of electrons and octet rule. तो भाई Lewis dot structure से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, कितना आयन्स है, मतलब -1 है, +1 है, -2 है, +2 है, कैसा आयन बना हुआ है, वो सब कुछ हमें पता चल जाएगा Lewis dot structure से. While such a picture may not explain the bonding and behavior of a molecule completely. भाई पूरा का पूरा behavior तो पता नहीं चलेगा, वो तो हम chemical properties में समझेंगे. Okay, it does help in understanding the formation and properties of a molecule to a large extent. तो कैसे बनेगा थोड़ा बहुत आइडिया. ओके, जस्ट लाइक अ ड्राफ्ट जैसे पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा. ओके, तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ऐसा होना चाहिए. जैसे हमने अभी H2O का प्रिडिक्ट किया कि ऐसा होना चाहिए, फिर वहां पे VSEPR लगा और थोड़ा एंगल कम हो गया, वो अलग बात है, लेकिन तुम प्रिडिक्ट तो कर सकते हो कि ऐसा होना चाहिए. ओके, सो वैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता सकते हैं. राइटिंग ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज देयरफॉर वेरी यूजफुल. बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसके बेसिकली न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं. The Lewis dot structure can be written by adopting the following steps. तो अभी हमें following steps मतलब जो steps है वो अच्छे से समझो, उसके बेस पे हमें Lewis dot structure बनाने हैं. ओके, Lewis dot structure मतलब अभी जो बनाया वही बनाना है. तो अभी तो कोई रूल वूल कुछ नहीं, हमने तो बनाते ही गए. ये सब तो आता ही था ना हमें 10th में. सब कुछ किया था, नाइट्रोजन किया था, CO2 भी किया था, H2 किया था, Cl2 किया था, N2 किया था, किया ही था ना. ओके, तो कॉम्प्लिकेशन अभी तक आया नहीं है. तो कॉम्प्लिकेशन अगर आए तो कैसे करेंगे? ओके, तो वो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ही होगा, अदरवाइज होगा नहीं. अच्छा चलो तो स्टेप समझते हैं. सबसे पहला स्टेप, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स. क्या बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उसमें पूरे स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे स्ट्रक्चर में वो कैसे पता चलेगा? दो जितने भी एटॉम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 या 3 या 4 जो भी हो, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर दो. समझ में आया? फिर से बता रहा हूं. क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पूरे स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा? जितने भी एटॉम्स है. ओके, सपोज CO2, तो कितने एटॉम्स है? CO2 में कितने एटॉम्स है? CO2 में कितने एटॉम्स है? एटॉम्स 3 है, 2 नहीं है. C और O तो दो टाइप के एलिमेंट है, लेकिन एक एलिमेंट के 2 एटॉम है ना. इसके O के 2 एटॉम है, O एलिमेंट के 2 एटॉम है. तो CO2 मतलब टोटल एटॉम कितने हो गए? 3, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन. H2O में कितने हैं? 3. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितने थे? 5. अब तो आ जाएगा आंसर. क्या बच्चों से सवाल पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है. ओके, सो कितने हैं हमें पता चल गया. तो अभी वैलेंस जैसे कि भाई क्या बोला है फर्स्ट स्टेप में? CCl4, तो इतना ज्यादा पहले नहीं. ओके, CO2 वही ठीक है, CO2. ओके, तो क्या बोले वो लोग? टोटल CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है वो कैसे पता चलेगा? जितने भी एटॉम्स हो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर दो. तो कार्बन है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उनको क्या कर दो? सम कर दो. तो करो, कितना होता है बताओ मुझे? CO2 टोटल स्ट्रक्चर में कितने? 10. ओके, 1s2 2s2 2p2, देन ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4. डन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं टोटल. ये कितने हो गए? 4 प्लस ये कितने हो गए? 6.
लेकिन ऐसे 2 है तो कितने हो गए 16। डन, समझ में आया? ओके, क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है, जितने भी एटॉम्स हो, जितने भी, यहाँ 2 है तो ऐसा थोड़ी कि एक ही बार लेंगे, नहीं, कहीं पर तो तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं और कहीं पे तीनों सेम भी हो सकते हैं। ओजोन O3, ओके, वैसा भी हो। ऑक्सीजन O2, ओके, तो टोटल O2 में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में? 12। क्यों? क्योंकि एक में 6 होते हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे? 12। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12। डन, पहला स्टेप समझ में आ गया? ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फॉर एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं वो? CH4 का। तो भाई कार्बन ये रहा और H का क्या होता है? 1s1। तो CH4 में कितना होगा बताओ? 8। तो कार्बन के कितने हैं? 4 और हाइड्रोजन के 1, लेकिन वैसे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएंगे। 1 into 4, 4, 4 plus 4, 8। Very good. Okay. So CH4 molecule there are 8 valence electrons available for bonding. Yes. Okay, ठीक है। Next step for anions, कौन है भाई ये anions लोग? नेगेटिव चार्ज एलिमेंट, ओके, करेक्ट। और कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज। ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कैटायंस। बताता हूँ, ओके, थोड़ी एनर्जी सेव कर लूँ ना। हाँ ठीक है, एग्जांपल क्या बोल रहे हैं कि अगर एनायंस है, एनायन कब बनता है? एनायन मतलब तुमने ही बोला अभी क्या? नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट और पार्टिकल और एटॉम व्हाटएवर, ओके। नेगेटिव चार्ज बनते कब है? इलेक्ट्रॉन गेन करके, यस। तब जब तुमने गेन किया है ना तो टोटल इलेक्ट्रॉन में वो ऐड करना है। तुमने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो टोटल इलेक्ट्रॉन अभी जब गिने ना, वैसे अगर गिनने होंगे तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? उतने ऐड करने पड़ेंगे। और अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ कैटायन तो वो कब बनता है? इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो अगर निकाल के बन रहा है, जैसे कि हमने बोल दिया Na+, ऐसे बोला, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे इसमें? 10। 11 है, एक निकाल दिया तो कितने लेंगे? 10। और अगर Cl- लेंगे तो कितने होंगे? 18। यस, 17 तो है ही और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो टोटल कितने हो गए? 18। ये तो टोटल हो गए। हाँ भाई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 18 नहीं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसमें कितने हो जाएंगे? फुल, यस, तो 8 हो जाएंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, तो लास्ट वाला ही बन गया ना वैलेंस, ओके। और इसमें उसमें भी वैलेंस, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम एडिशनल नहीं दिखाएंगे ना, तो 8 ही होंगे, मतलब 18 नहीं लिखना है, ओके। 7 तो थे ही और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो टोटल वापस क्या हो गए? 8। डन। अभी और एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या अभी जैसे मैंने बताया, क्या CO2 का बताया तुमने, अभी गिन लिया CO2 पे कितने गिन, फिर से गिनते हैं, चलो। कार्बन 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। तो अगर ये हम गिने कार्बन ऑक्सीजन टोटल नंबर गिने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 6, इसमें कितने हैं? 6, तो टोटल कितने हो गए? 16। डन। अभी अगर कोई ऐसा गिवन हो जैसे कि भाई कार्बोनेट आयन CO3-2, तो क्या करना है? जैसे अभी तक करते थे वो तो करना ही है। क्या करना है? कार्बन, तो कार्बन के कितने हो गए? कितने हैं पहले लिख लो। कार्बन ऑक्सीजन ऐसे लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कार्बन +3 ऑक्सीजन ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में। डन। 3 बार ऑक्सीजन लिखो या फिर 3 into 1 बार ऑक्सीजन। अब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के 6। तो क्या हुआ? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सो 6 तो टोटल कितने हो गए? 18 and 22। इस ऐसे भी गिनोगे तो भी वही आएगा ना भाई, 4 + 3 × 6, तो वो क्या आ जाएगा? 22। तो ये तो जितना गिन रहे थे उतना गिना, लेकिन ये भाई साहब थोड़े बहुत एडिशनल है। क्या है? -2। -2 कब होता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हो तब होता है -2। तो उसका मीनिंग क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब ऐड करने हैं।
तो 22 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 24 लेने हैं, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर। डन, सिंपल है। कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा, ओके, सो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि उसमें से निकल गया है। डन हो, ओके। देखो ये CO3 NH4 आयन का बताया, देखो एमोनियम आयन का बताया, NH4 प्लस। बनाओ, चलो गिनो कितने होते हैं, नहीं लिखा ना यहाँ, लिखो NH4 प्लस, NH4 प्लस। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल ये पूरे में टोटल कितने होंगे? 80 होंगे। 8 होंगे, चलो ठीक है। नाइन, अच्छा चलो 9। जिसका 8 और 9 नहीं होगा वो बोलेगी कहां से ला रहे 8 और 9? 8 9, चलो मुझे नहीं पता भाई। ओके, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 3 7 करने हैं ना नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 1s1, चलो लिखते हैं। पहले तो क्या लिखेंगे भाई, 1 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और प्लस है। प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया है, तभी तो प्लस होगा, तो -1 1 7। तो प्लस तो ये आयन में टोटल कितने हैं? ओके, तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे हैं हमारे पास। 7 प्लस 4 कहाँ कहाँ क्या 8 क्या 8 9 क्या 11 माइनस 1 10 आ रहा है आंसर तो, ना 8 ना 9, क्या बोल रहे हैं? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ करेक्ट, मेरी गलती है। ये 7 नहीं है, ये 5 है। हाँ यस, हाँ ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं। ओके, सो ये कितना है नाइट्रोजन का 5 और हाइड्रोजन का 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही गिन रहे हैं ना हम तो। ओके, ये 2 और ये 1, तो ये हो गया 5 प्लस 4 माइनस 1, तो ये 9 माइनस 1 दैट इज 8। डन, ओके, समझ में आ गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो है हमारे पास न्यूमेरिकल। Knowing the chemical symbols of the combining atoms, having the knowledge of the skeletal structure of the compound, known or guessed intelligently, it is easy to distribute the total number of electrons as bonding shared pairs between the atoms in proportion to the total bonds. क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि अगर तुम्हारे पास सिंपली अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तुम्हें बॉन्ड बनाने हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बनाना है, टोटल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे? 4। यस, सिंपल, वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पर इतना लंबा करके। ओके, तो 6 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बस। ओके, in general, least electronegative atom occupies the central position in the molecule or ion. For example, NF3 and CO3-2, nitrogen and carbon are the central atoms where the fluorine and oxygen occupy the terminal position. हाँ, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। क्या भाई सर हम कैसे लिखे, ये नाइट्रोजन है उसको ही सेंटर में लिखे, ऐसा कैसे पता चलेगा? CO3-2 अभी देखा तो कार्बन को ही सेंटर में लिखे और ऑक्सीजन को ऐसे अलग अलग साइड में दिखाए, वो कैसे पता चलेगा? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो सेंटर में होगा। दैट इज द रूल। हमें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया है। अभी सपोज यहाँ पर किसका एग्जांपल गिवन है? NF3। अभी कल ही मैंने क्वेश्चन पूछा था NF3, अभी यहाँ 2 लोग हैं, कौन कौन है? N और F, फ्लोराइन और नाइट्रोजन। उस सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मांगता कौन है? फ्लोरीन। ओके, सो वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लो, उसी को हमने नाम दिया था ना। ओके, सो वो है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दोनों में से जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो सेंटर में आएगा। पहले तुम पता कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन सा है, और जो ज्यादा होगा वो बाहर आएगा,
और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंटर में आएगा। डन। जैसे कि नाइट्रोजन और फ्लोराइन का कंपेयर करें तो फ्लोराइन तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बाहर आएगा। वो बाहर आएगा तो मैं कैसे बना दूंगा, ये नाइट्रोजन ऐसे बना दिया तो सपोज ये फ्लोरीन यहां पर एंड यहां पर तुम ऐसे बना सकते हो। अभी ऐसे बनाओ, अभी तुम ऐसे बना दोगे तो भी सही देंगे, तुम ऐसे बनाओगे तो भी सही देंगे। डन। NF3 लाइक दिस, लेकिन N ऐसे सेंटर में रहना चाहिए। वैसे ही क्या है हमारा दूसरा गिवन है क्या, CO3-2, तो मतलब कौन कौन था, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन है। क्यों, अरे उसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कार्बन को तो 4 चाहिए, वो तो ना देता है लेता है, वो तो शेयर करता है, वो तो हमने देख लिया है ना। ओके, और अदरवाइज तुम डिसाइड भी कर सकते हो। कैसे डिसाइड कर सकते हो, दोनों के दोनों कौन से पीरियड में आते हैं कौन से पीरियड में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोचोगे तो भी पता चल जाएगा कौन से पीरियड में आते हैं। अरे कार्बन 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अब ये देखकर तो बताओ कि दोनों के दोनों कौन से पीरियड में आते हैं, कल ही तो पूछा था क्वेश्चन, सेकंड पीरियड में आते हैं दोनों के दोनों। ये क्या शो कर रहा है, पीरियड, ये क्या शो कर रहा है, ग्रुप, और ये क्या शो कर रहा है, ब्लॉक। डन। ओके, सो ये ग्रुप शो करता है, वैलेंसी शो करता है, और ये भी मतलब जो ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए वो, और आगे जो n है, n, ये n शो कर रहा है ना हमें, n = 2 और n = 2 मतलब सेकेंड पीरियड है वो। डन। दोनों के दोनों सेकेंड पीरियड में है, और कल ही बताया था आइसक्रीम कौन खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो हम खा रहे हैं तो कौन पहले आता है भाई, कार्बन या ऑक्सीजन, कार्बन पहले आता है, तो यहां पर आ जाएगा कार्बन और यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कौन ले लेगा, यही ले लेगा ना, छोटा साइज उसका है। उसके बाद आता है फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन भी होगा तो इसको भी नहीं देगा, फ्लोरीन ले लेगा। डन। लेकिन अगर ये दोनों की कंपेयर करें तो कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों में कौन है, ऑक्सीजन। तो उसको कहां रखना है, बाहर, और सेंटर में किसको रखना है, जो लीस्ट कार्बन को, इन दिस केस जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसको सेंटर में रखना है, वो ये रूल में बता रहे हैं। डन। वैसे तो तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा कि इसको सेंटर में रखना है। ओके, क्योंकि जिसको सेंटर में रखना होता है ना उसका एक ही एटम होता है और बाकी सारे ज्यादा होते हैं। जैसे F3 है, O3 है यहाँ पर, तो वो लोग बाहर ही आएंगे। 3 ऑक्सीजन को कैसे सेंटर में रखोगे समझ में आया, बट दिस इज द रूल। ओके, चलो कोई डाउट है यहाँ पर, ओके चलो। सो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, after accounting for the shared pairs of electrons for single bonds, the remaining electron pairs are either utilized for multiple bonding or remain as the lone pairs। ये समझना है, तो ये मैं अपनी तरफ से तुम्हें समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। The basic requirements being that each bonded atom gets an octet of electrons, तो octet of electrons कंप्लीट करना है, तो ये मैं अपनी तरफ से ये पॉइंट तुम्हें समझाऊंगा तो ही इजी रहेगा। बुक के अकॉर्डिंगली जाओगे तो थोड़ा बहुत शायद कंफ्यूज हो जाओ। ओके, सो चलो प्रैक्टिस करते हैं हम डिफरेंट न्यूमेरिकल गिवन ही है। चलो तो पहला ही न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके पहला ही न्यूमेरिकल देखते हैं। सो हम क्या करें, वीडियो को कंटिन्यू करें या फिर दूसरा ले ले, दूसरा ले लो, ठीक।